तो ये रहा हम लोगों का कि कंडक्शन कैसे होता है मेटल्स में और कैसे होता है सेमीकंडक्टर्स में। तो ये टर्म हम लोग जानते रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होगी, वो घट जाएगी। घटने का रीजन क्या होता है कि ओवरलैपिंग हो जाती है। किसमें हो जाती है ओवरलैपिंग? जो फील्ड बैंड होता है और जो एम्प्टी बैंड होता है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाते हैं। क्लियर? और ओवरलैप्ड हो जाने के कारण वहां पर क्या हो जाता है कि उस ओवरलैपिंग के कारण, ये रीजन मेन है कि वही ड्यू टू ओवरलैपिंग, वही ओवरलैपिंग ही उसकी क्या होती है कि वो कंडक्शन को कम कर देता है। अब जैसे सेमीकंडक्टर आप जानते हो कि 14 ग्रुप के मेंबर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं? सेमी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स कौन हैं? वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि डोपिंग होता है। ये कंडक्शन जो होता है वो दो टाइप में होता है। इन सेमीकंडक्टर्स कंडक्शन जो होता है वो टू वे से होता है। तो आप ये भी जानते रहिए कि कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स performed by two ways, दो तरीके से होगा। ठीक है, एक आपका क्या होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमी कंडक्टर्स, और दूसरा क्या होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव होल्स इन पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो पी टाइप सेमी कंडक्शन आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होगा, एन टाइप सेमीकंडक्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एन टाइप बनने के लिए क्या होता है कि डोपिंग ऑफ या एडिशन ऑफ 15 ग्रुप मेंबर्स इनटू 14 ग्रुप सेमीकंडक्टर्स। और पी टाइप में क्या होगा कि एडिशन और डोपिंग ऑफ 13 ग्रुप मेंबर्स इनटू 14 ग्रुप सेमीकंडक्टर्स। जैसे ये भी चीज आप जानते रहिए। अब एक पॉइंट और भी यहां पर आपको जानना होगा, जिसको आप जानिए नोट करके, वो टर्म अक्सर करके पूछा जाता है, वो जानिए कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस कंडक्शन सेमीकंडक्टर की तरह करे, अगर कोई प्योर सब्सटेंस का कंडक्शन जो हो वो सेमीकंडक्टर जैसा हो, तो ऐसे कंडक्टर्स को आप क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। तो आप ये जानिए कि प्योर सब्सटेंस showing conduction like silicon and germanium are called
इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। तो आपको डिफाइन करने को पूछ सकता है कि व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर ना? एडिशन को ही आप डोपिंग भी बोलते हो सेमीकंडक्टर्स में, जैसे 14 ग्रुप के मेंबर में 15 ग्रुप के मेंबर का एडिशन या डोपिंग। डोपिंग मतलब जुड़ना। डोपिंग क्या होता है? इंप्यूरिटी आना या एडिशन होना। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो आपके डोपिंग के थ्रू ही बनते हैं। क्लियर? किसके थ्रू बनते हैं? डोपिंग के थ्रू। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर? फिर से मैं आपको एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड सब्सटेंस क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: मेटेलिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स मेटल्स में जो कंडक्शन होता है, इंसुलेटर में कंडक्शन होता ही नहीं। सेमीकंडक्टर्स में मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन जो होता है मेटेलिक कंडक्शन से कम होता है। क्लियर? यानी कि ये जो कैटेगराइज हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बेस पर हुआ है। अब एक चीज और भी देखते हैं कि मेटल्स में मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं वो मेटेलिक कंडक्टर में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स में मेटेलिक कंडक्शन पावर जो होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए ये भी चीज आप जानिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। यानी कि उस मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस बात पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्लियर? यानी मेटेलिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन बैंड थ्योरी एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। एक एटम में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा बैंड थ्योरी पर। ये बैंड थ्योरी क्या होती है? तो बैंड थ्योरी में बताया जाता है कि किसी भी सब्सटेंस के पास 2 बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में होता है। अब ये कैसे कंडीशन बनता है वो आप जानिए। इफ बैलेंस बैंड इज नॉट फुल्ली ऑक्युपाइड, अगर बैलेंस बैंड आपका फुल्ली ऑक्युपाइड नहीं हुआ, देखिए, इफ वैलेंस बैंड इज नॉट फुल्ली ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन और इट लाइज वेरी क्लोज टू हायर ऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड। ठीक है, हायर ऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, मैंने जो बताया आपको कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में होगा। ठीक है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, और भी चीज हम जान गए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो ही आप बढ़ा दोगे तो ये बैंड इसके ऊपर ओवरलैप्ड हो जाता है। इस ओवरलैपिंग के कारण उसके कंडक्शन पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन यही सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये गैपिंग जो होती है, ये गैपिंग क्या होती है कि कम हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो वी कैन से दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर्स कंडक्शन पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां पर तो कंडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि गैपिंग जो होती है, फॉरबिडन जोन जो होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो देखिए यहां पर सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, 14 ग्रुप के मेंबर्स ही सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स परफॉर्म बाय 2 वेज। सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में, एक फ्लो ऑफ पॉजिटिव होल्स के थ्रू पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में। फिर एक नोट पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस आपका शोइंग करे कंडक्शन लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अगर कोई प्योर सब्सटेंस आपका क्या होता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की तरह कंडक्शन शो करता हो, तो ऐसे कंडक्टर्स को आप क्या बोलते हो? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। क्या बोलते हो? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। क्लियर सबको? ठीक है, अब एक टर्म आप यहां पर जानोगे, सुपर कंडक्टिविटी। देखो, अब एक और भी टर्म हम लोगों को जानना होगा, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी यानी किसी भी सब्सटेंस में सुपर कंडक्टिविटी कब होगी? जब उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए। रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए।
यानी कि कह सकते हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इज फाउंड टू बी वेरी विथ टेम्परेचर, या रेजिस्टेंस जो मेटल्स का होता है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। तो देखिए यहां सुपर कंडक्टिविटी में आप ये कह सकते हो कि सुपर कंडक्टिविटी तभी होगी जब रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर के डिक्रीज करने पर किसी भी मेटल्स की कंडक्शन पावर क्या हो जाती है, वो बढ़ने लगती है। क्या होती है, कंडक्शन पावर क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। क्लियर? तो आप इसके बारे में आप ये जानिए कि मेटल्स की जो कंडक्शन होती है, मेटल का कंडक्शन जो होता है, वो टेम्परेचर के इनवर्स में चल रहा है। किसमें चल रहा है, इनवर्स में चल रहा है। ठीक है, ये चीज आप जानिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो नियर द एब्सोल्यूट जीरो। यानी आप ये कह सकते हो कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, resistance becomes जीरो। यानी कि रेजिस्टेंस वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नियरेस्ट आपका से नियर जीरो। तो इस तरीके से कहेंगे कि मटेरियल इन दिस स्टेट आर सेट टू पॉसेस सुपर कंडक्टिविटी, और इस कंडीशन में वो मेटल जो होगा वो आपका सुपर कंडक्टिविटी पॉसेस करेगा। यानी कि आप ये कहोगे कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर metals behave as super conductors। किसकी तरह बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेगा। यहां पर एक टर्म आपको और भी जानना होगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो आप जानते ही हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में आप जानिए। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां से, जिससे स्टार्ट कर दे कोई मेटल्स आपका सुपर कंडक्शन पावर। यानी जिस टेम्परेचर से वो स्टार्ट करे सुपर कंडक्शन पावर, उसे ही आप बोलते हो ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आप जानिए, इसको डिफाइन कर देते हैं हम। द temperature at which a substance starts behaving super conductors are called transition टेम्परेचर। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर जिस टेम्परेचर से स्टार्ट करता है सुपर कंडक्शन पावर, उसे आप बोलते हो ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, और मोस्टली जो मेटल्स के ट्रांजिशन टेम्परेचर होते हैं, most metals show transition temperature between 2 Kelvin to 5 Kelvin। यानी कि 2 केल्विन टू 5 केल्विन टेम्परेचर आपका कह सकते हो कि सुपर कंडक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको आप ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हो। ठीक है,
इसके कुछ एग्जाम्पल्स को मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल्स को ध्यान समझिए। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं, वो पॉसेस करते हैं सुपर कंडक्टिविटी, एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो एक पॉइंट इसको एग्जाम्पल में कह करके हम नोट कह दें तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, नोट। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि मेनी कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड्स have been found to possess many complex metal oxide we have super conductivity at higher temperature, like वो कौन कौन से हैं ये आप जानिए। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड है जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 90 केल्विन है ना। ये आपका क्या होता है, 105 केल्विन है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में आप जानते रहिए, है ना। ठीक है, इतनी बात। आज हम लोग बस एक छोटा सा टॉपिक देखे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोनों जो रेस्ट बचे हुए हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज बहुत छोटा ही पॉइंट हो पाया, तो आप इसको आप समझिएगा। ठीक है, क्लियर।